शकर शक से भेंट प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अपने नगर में गिरकर शकर शक अत्यंत मूर्छित हो गया। फिर उस मूर्छा से वह उठा। उठने पर भी एक क्षण तक उसे बड़ी घबराहट हुई। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को परब्रह्म जानकर शकर शक बड़ी उतावली के साथ अपने भेंट सामग्री लेकर यादव सेना के समीप गया। ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए 3 सूंड और 4 दांत वाले श्वेत रंग के 1000 मदवर्षी हाथी, स्वर्णगिरि पर उत्पन्न हुए 2 योजन विस्तृत शरीर वाले तथा दिग्गजों के समान उन्मत्त पर्वताकार 1 करोड़ हाथी, जिनके मुख दिव्य थे और जिनकी गति भी दिव्य थी, करोड़ों की संख्या में उपस्थित किए गए। राजन, इन सबके साथ सोने के बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे, जिनकी संख्या 100 अरब थी। 10,000 विमान भेंट के लिए लाई गए, जो 2-2 योजन विस्तार से सुशोभित थे। 10 लाख कामधेनु गौएं और 1000 पारिजात वृक्ष प्रस्तुत किए गए। तड़ागों में परपुष्ट हुए सीप के मोती, जो यंत्र पर चढ़ाकर चमकाए गए थे, तथा चमेली के इत्र से आद्र शिरीष कुसुमों से सज्जित तथा दूध के फेन की तरह सफेद करोड़ों शैयाएं लाई गईं, जिन पर सुंदर तकिए भी रखे गए थे। हाथी के दांत की बनी हुई उनकी पाटियां रत्नों से जटित थीं, और उनके पायों में भी स्वर्ण तथा रत्न जड़े गए थे। विचित्र चंदौभे और दीवारों पर लगाए जाने वाले वस्त्र करोड़ों की संख्या में भेंट किए गए। छूने में कोमल एवं चितकबरे आसन तथा विश्वकर्मा द्वारा रचित बड़े बड़े तकिए दिए गए, जो मोतियों के गुच्छों और स्वर्ण रत्न आदि के द्वारा खचित थे। वे सब सहस्त्रों की संख्या में थे। हजारों पर्दे, करोड़ों पालकियां, छत्र, चंवर और दिव्य सिंहासनों के साथ करोड़ों व्यंजन, जो राजलक्ष्मी के भूषण थे, प्रस्तुत किए गए। कोटि द्रोण अमृत, सुधर्मा सभा, सर्वतोभद्र मंडल, सहस्त्र दल कमल, हीरे, पन्ने और मोती दिए गए। कोटि भार गोमेद और नीलम दिए गए। सहस्त्रों भार सूर्यकांत, चंद्रकांत और वैदूर्य मणियों के थे। कोटि भार सीमंतक मणियों के लाए गए थे। नरेश्वर पद्म राग मणि के भारों की संख्या 1 अरब थी। जामुनत स्वर्ण, हाटक स्वर्ण तथा स्वर्णगिरि से प्राप्त स्वर्णों के भी कोटि कोटि भार प्रस्तुत किए गए। मैथिलीश्वर 8 लोकपालों के आधिपत्य की रक्षा करने वाला शकर शक अपना राज्य तथा देवताओं की संपूर्ण निधियों को भेंट के लिए लेकर उद्धव जी के साथ यादव सेना के पास गया, और कुशलता के लिए वह अद्भुत भेंट अर्पित करके उसने प्रद्युम्न को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंबर शत्रु प्रद्युम्न ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की और उस राज्य पर उसी को पुनः स्थापित कर दिया। राजन, सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। इस प्रकार जिसने प्रद्युम्न को भेंट दी थी, उस शकर शक को जीतकर वे सेना सहित आगे गए। अब उनके सैनिकों की छावनी अरुणोदय नदी के तट पर पड़ी। महामूल्य रत्नों से जटित चंदोबे 100 योजन तक तन गए। वहां दिव्य पताकाएं फहराने लगी और वहां की भूमि पर विजय ध्वज की स्थापना हो गई। उन ध्वजा पताकाओं के कारण वे शिविर समूह उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति शोभा पाने लगा।